असरा के सामने सारी असलियत आ जाती है। माँ खुलकर सारी बातें असरा को बता देती कि भाई सुल्तान अब किसी और लड़की के चक्रों में है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब असरा यहाँ पर सब्र करती है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ जी इस वक्त आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहना, मैं सुल्तान से नहीं दूर होना चाहती, अपने घर को नहीं बर्बाद करना चाहती। अब असरा क्या कर सकती है? अगर सुल्तान के पास जाती है, जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है, तो क्या सुल्तान असरा की बात मानकर लड़कियों से दूर हो जाएगा? नौफिल कौन सी चाल चलने वाला है? साहब से प्रीज़े के साथ जुल्म होता है तो उसके बाद प्रीज़े हार मान लेती है और खामोश हो जाती है, ना किसी के साथ बात करती है, हर वक्त अपने आप को कमरे के अंदर बंद करती है, क्योंकि लड़की के लिए इज्जत ही होती है, इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होता है। और अगर लड़की की इज्जत बर्बाद हो जाए तो फिर लड़की कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ऐसा प्रीज़े के साथ हुआ है, इसने अपने घर को छोड़ा सुल्तान की खातिर और आगे से सुल्तान ने इतना बड़ा धोखा इसके साथ किया तो ये अंदर से बेचारी टूट चुकी है। अब इसके पास कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं है कि ये घर में जाए। एक दफ़ा गई तो है लेकिन इसके ख़ानदान वाले मजबूर होकर घर छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीज़े के लिए कि भाई ये हमारे घर में ना आए, क्योंकि माशरे वाले नहीं जीने देते। अगर किसी भी ख़ानदान में या किसी भी माशरे में कोई लड़की इस तरह का काम करती है तो माशरे वाले पूरे ख़ानदान के ऊपर तंज करते हैं कि भाई इनकी लड़की भाग कर चली गई है, इनकी लड़की ने ये काम किया है। ऐसा ही प्रीज़े के साथ हुआ है। तो इसी वजह से समझो कि एक ऐसी जहनी कैफियत में चली जाती है कि ये हर वक्त खामोश रहती है। तो इसके पास नौफिल आता है और आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई प्रीज़े अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो और सुल्तान का मुकाबला करो। अगर तुम इस सिचुएशन में रही तो सुल्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो आगे से प्रीज़े इनकार करती है और नौफिल को कहती कि मैं उस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ देना। नौफिल जवाब देते और कहता है कि भाई एक शरीफ इंसान की यही तो कमज़ोरी होती है कि मुकाबला करने से पहले वो हार मान लेता है। अगर मुकाबला करे तो लाजमी तौर पर उसकी जीत होगी, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। अब ये प्रीज़े को पुश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं प्रीज़े को पुश करूं, इसके जज्बात को उभारूं और ये सुल्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा दे सके। खुद नौफिल अकेले में मुकाबला करता है और प्रीज़े इसकी सपोर्ट नहीं करती तो फिर तो बहुत ही बुरा हो सकता है और नौफिल को हार मानना पड़ेगी। इसी वजह से प्रीज़े के साथ जाता है। प्रीज़े इनकार कर देती है और कहती है कि भाई जिस हिसाब से तुम समझ रहे हो सुल्तान ऐसा नहीं है, सुल्तान बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। एक शरीफ इंसान की हद होती है, इस सुल्तान की किसी किस्म की कोई भी हद नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। जिस बैसाख में या जिस चाल में तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो तो सुल्तान ने ये चालें पहले कब की चल चुका है, ये सब कुछ सुल्तान जानता है। अब नौफिल के मकसद ये हो सकता है कि हम किसी तरीके से इसको ऐसे जाल में फंसाएं, ऐसे सबूत इसके इकट्ठे करें कि आगे जाकर इसे ब्लैकमेल कर सकें। हो सकता है कि इन लोगों को इस बात का पता हो कि भाई सुल्तान ने शादी की हुई है, तो कुछ ऐसे सबूत लिए जा सके कि जिसकी वजह से उस औरत को दिखाया जा सके और सुल्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अब बेचारी असरा अपने आप को चेंज करती है, हर लिहाज से सुल्तान के तौर तरीकों के ऊपर चलती है कि किसी तरीके से सुल्तान के दिल में जगह बना सके, क्योंकि असरा को भी इस बात का पता तो लग चुका है कि भाई सुल्तान किसी और लड़कियों के साथ घूम रहा है, लेकिन फिर भी असरा चेंज करने की कोशिश कर रही है कि सुल्तान के दिल में मैं जगह बना पाऊँ, सुल्तान को वो नहीं खोना चाहती। इसी वजह से वो जाती है और जाकर हाला के साथ पार्लर में अपने आप को थोड़ा बहुत फेशियल करवाती है, मुंह पे थोड़ी बहुत क्रीम श्रीमें लगाती है और आ जाती है सुल्तान के पास। इस वक्त सुल्तान के पास आती है तो सुल्तान इससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम कहाँ गई थी, तो आगे से असरा बताती है कि भाई मैं गई थी ब्यूटी पार्लर में। तो फ़ौरन जवाब देता है सुल्तान। अब देखेंगे असरा प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, लेकिन सुल्तान के तंज़िए जो वार होते हैं ये ख़त्म नहीं होते। वो फिर भी बातें करता है और कहते हैं अच्छा तुम पार्लर गई थी तो कम से कम कोई फेशियल तो करवा लेती, देखे आपकी कितनी काली रंगत लग रही है। तो आगे से ऐसा कहती कि हाँ मैंने करवाया है, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही। सुल्तान कहते हैं कि तुम अच्छी नहीं लग रही, अगर तुम गई भी थी तो कम से कम हालांकि क्लाइंट्स को ज्वाइन करो, हालांकि देखें कि कितनी प्यारी रंगत लग रही है और आप अपनी देखें कि बिल्कुल ब्लैक किस्म की रंगत लग रही है। तो आगे से असरा इस बात का भी जवाब दे देती है सुल्तान को, उसे कहती हुई हालांकि
के क्लाइंट के पास ही मैं गई थी। तो सुल्तान कहते अच्छा, अब सुल्तान के पास बातें पे बातें आती जा रही हैं। उससे कह रही अच्छा तुम गई थी, लेकिन अब क्लाइंट्स क्या कर सकती थी, आपकी रंगत है ही ब्लैक, तो लाजमी तौर पर इसको प्लास्टर या सर्जरी करके इसकी रंगत को चेंज तो नहीं किया जा सकता। जो नेचर होती है वही होती है। अब देखेंगे आशा को, देखेंगे आशा को इस बात पे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। अब आशा को खुलकर इस बात का पता लग चुका है कि ये बंदा चाहता क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं। सुल्तान आशा को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो इस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डालकर रखता है कि इसे मैं दबा कर रखूं ताकि ये आगे जाकर किसी किस्म की कोई हरकत ना करे, आगे जाकर मेरे ऊपर हावी ना रहो। इसे दबा कर रखता है कि भाई मेरे सामने ये ऐसी बातें नहीं करेगी, प्रेशर में रहेगी, मेरे ऊपर शक नहीं करेगी, अगर शक करेगी भी सही तो डर की वजह से चुप हो जाएगी। तो ये सारी चैलेंज है वो सुल्तान की अपनी होती हैं। सुल्तान जानता है कि भाई मैं किस हिसाब से इसके साथ रह सकता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है सुल्तान मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर जो नौफिल भी पहुँच जाता है। अब नौफिल ने ये ठान लिए, हो सकता है कि इसने जो वो प्रीसे को राजी कर लिया, एक मजबूर किया हो कि बेचा जो कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत में मेरा साथ देना है, कभी भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं करना, अगर तुमने पीछे किया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है प्रीसे। तो नौफिल को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है और से भी सुल्तान के पीछे पहुंच जाता है। सुल्तान उस लड़की के साथ गपशप कर होता है, तो इतने में बार बार हो सकता है कि इससे जो वर्षा की कालें हैं तो सुल्तान इसके साथ बात करता है। बात करके जैसे टेबल पे बैठता है तो लड़की इससे पूछती भी किसकी काल थी, तो आगे से जो सुल्तान बता देते हैं कि भाई एक ही लड़की की काल थी जो हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है, तंग करती है, मैं बहुत ज़्यादा इससे तंग हो चुका हूँ। अब देखेंगे ऐसे बातें कर रहा है कि लड़की के दिल में जगह बना सकूँ, या जो जगह चल रही है लड़की के बीच में ये चलती रहे, इसे अपने जाल में फंसा सकूं। ये सारी बातें कर होते तो आगे से दोस्त जो है वो इसे जवाब देती और कहती कि भाई ऐसा ऐसी तो नहीं है, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है, मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा का माहौल पैदा नहीं कर सकती। अब आशा के दोस्त या इसके जो दुश्मन हैं वो भी गवाही देना शुरू कर देते हैं। तो सुल्तान को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई आशा क्या चीज़ है। तो सुल्तान आगे से बात करता है और कहता है कि भाई मैं उसके साथ रहता हूँ, आप थोड़ी उसके साथ रहती हैं, मैं हर चीज़ को जानता हूँ कि वो कैसी है और कैसी नहीं है, आपको इसकी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुल्तान को चेंज होना पड़ेगा, इतना ये मजबूर हो जाएगा क्योंकि आशा की मोहब्बत इसे अपनी मोहब्बत में इससे मुब्तला कर देगी कि ये नहीं रह सकता, ये नहीं रह पाएगा आशा के बगैर। तो कहीं दोनों के आपस में गपशप जारी होती है तो वहाँ पर जो वो नौफिल भी मौजूद होता है। तो नौफिल इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब नौफिल के पास सबूत आ जाते हैं और इसे प्रीसे को जाकर दिखाएगा। प्रीसे को तो हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन इसके पास सबूत आएंगे, ये सबूत इकट्ठे करता जाएगा तो आगे जाकर ये सारे सबूत आशा के सामने, आशा की फैमिली के सामने रख सकता है, जिसकी बुनियाद पे सुल्तान को बुरे तरीके से गिराया जाएगा या इससे बुरे तरीके से कमज़ोर किया जाएगा। सारी बात आशा के ऊपर रह चुकी है कि आशा क्या कर सकती है। अब ये अपने आप को सब्र का घूंट पीकर सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रहेगी, इससे कुछ नया करने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है, आशा क्या कर सकती है, नौफिल के पास जो सबूत आए हैं ये क्या जाकर आशा को दिखा सकता है। अगर आशा के सामने ये सबूत आते हैं तो उसके बाद आशा का क्या रिएक्शन आता है। अपना फीडबैक लास्ट में दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, हाफिज़।